Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study the chapter Plant Growth and Development. It is your 15th chapter of class 11th. ओके तो आप ग्रुप प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? जैसे कि आपने पौधों में देखा होगा, आप घर में अगर किसी गमले में या अपने गार्डन में जब बीज बोते हो तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, फिर उसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ओके तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से माइंड में यही थॉट आपके आता है। ओके तो ये तो एक वो लेमन टर्म में हो गया। तो ऑल सेल्स के प्लांट क्या हैं? डिसेंडेंट किसके हैं? जाइगोट के। तो डेवलपमेंट जो होता है दो प्रोसेस से बनता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मैच्योर प्लांट है, मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट फॉलो प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर। ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके लिए एक हाईली प्रिसाइज प्रोसेस होता है इवेंट्स का, कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्लांट की किस तरह से होती है, रूट्स से, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, और कब वो अचानक से वो मर जाता है पौधा, जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है? तो उसमें पहला स्टेप हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सस्पेंडेड ग्रोथ होती है, रेस्ट रहता है। फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं और ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है प्लांट्स की। भाई प्रॉपर हवा आएगी, सनलाइट होगी, ओके, ह्यूमिडिटी होगी, तब वो जर्मिनेट होगा। तो इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, तो उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये सीड जर्मिनेट हुआ, ये सीड है, कॉटिलेडन, यहाँ से हल्का सा बड़ निकला। आप देखते हो ना, जब आप स्प्राउट्स भिगोते हो, अगर कभी आपने स्प्राउटेड देखे हो घर में, तो किस तरह से स्प्राउटेड करते हैं, उसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखते हैं और बार बार मॉइस्ट करते रहते हैं, तब उसका जो ये है उसका हल्का सा ऐसे बड निकल आता है स्प्राउट्स का। ओके, वाटर स्प्राउट्स जर्मिनेटेड सीड्स ही तो हैं। तो इसी तरह सॉयल में जब हम पानी डालते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे बड ग्रो होता है, फिर ये और ग्रो होता है और उसकी रूट्स निकल आती हैं और रूट्स होल्ड करती हैं प्लांट को। ये इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये सॉयल लाइन बताई है। तो ये सीड कोट है और ये एपिकोटाइल हुक है। ये कॉटिलेडन है दोनों। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की एक्सेस है, एपिसेंटर है उसका, ये हाइपोकोटाइल है। तो ये जर्मिनेशन और सीडलिंग डेवलपमेंट दिखाया है बीन्स में। ग्रोथ क्या होता है? ये फंडामेंटल और कॉन्स्पिक्यूस कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। ओके, ग्रोथ में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इसमें एनाबॉलिक भी होते हैं, कैटाबॉलिक भी होते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। एनाबॉलिक मीन सिंथेसिस और कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन। और साथ में क्या होगा? एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होंगे? एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक और साथ में एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा। इन सब प्रोसेस से मिला के होगी प्लांट की ग्रोथ। ओके, जैसे एक्सपेंशन ऑफ लीफ का है, स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड, है ना। कुछ एग्जांपल बताए हैं यहाँ पे। जब वाटर में डालते हैं तो कैसे एक्सपेंशन होता है, लीफ का ग्रोथ के टाइम कैसे एक्सपेंशन होता है, और स्वेलिंग है वो अलग चीज़ है। तो प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड ग्रोथ रहती है, उसकी थ्रू आउट लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ रहती है प्लांट की। ओके, इतनी कैपेसिटी रहती है। और एबिलिटी होती है प्लांट की मेरिस्टेम्स के कारण, जो कि लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो मेरिस्मेटिक सेल्स जो होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड कर होने की और सेल्फ परपेट्यूएट होने की। ओके, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप डिवाइड करने की कैपेसिटी
ख़त्म हो जाती है जब फुल ग्रोथ अटेन कर लेता है प्लांट। तो जो फॉर्म है ग्रोथ की, जहाँ पे नए सेल्स बनते रहते हैं, प्लांट बॉडी एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, है ना। मेरिस्टेम के थ्रू जो ग्रोथ होता है उसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ओके, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रूट का एपिकल मेरिस्टम 6 चैप्टर में पढ़ा था आपने, और शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं रूट्स के, रूट्स जो सॉइल के नीचे पोर्शन है वो रूट एपिकल मेरिस्टम है, और सॉइल के अबव है वो शूट है। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करेंगे प्लांट की लंबाई के लिए। तो डाइकोटिलेडन जिम्नोस्पर्म्स में लेटरल स्पर्म्स होते हैं, ओके। वास्कुलर कैम्बियम होते हैं, कॉर कैम्बियम होते हैं, जो कि बाद में डेवलप होते हैं। तो ये इंक्रीज करता है गर्थ को, मीन देखते हैं सर्कमफ्रेंस जो ऑर्गन्स का होता है, मोटाई को, तना मोटा होने लग जाता है। ये है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ओके। पहले पहले हमने अभी क्या पढ़ा? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, है ना। रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, ये किसके लिए हैं? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ओके। तो बाकी लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, जो कि गर्थ ऑफ ऑर्गन बढ़ाते हैं। ये दे आर, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये सेकेंडरी ग्रोथ का वास्कुलर कैम्बियम, ये देखो, ये रहा शूट एपिकल मेरिस्टम, ये रूट एपिकल मेरिस्टम, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वास्कुलर कैम्बियम है, लेटरल मेरिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नो, दिस इज नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ओके। तो कॉर कैम्बियम अपीयर हो जाते हैं बाद में, है ना, जैसे जैसे और डेवलप होता है। ये तो बाद में जैसे जैसे आप देखते हो कि जब पौधा बड़ा होता है, पहले पतला सा होता है, बस एक बार शूट डेवलप हो गया, रूट डेवलप हो गई, फिर धीरे धीरे आप देखते हो उसका तना मोटा होने लग जाता है, लेटरल मेरिस्टम बढ़ता है, वास्कुलर कैम्बियम बढ़ता है, कॉर कैम्बियम उसमें डेवलप होने लग जाता है लेटर। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की, ओके। तो ये हमने सेकेंडरी हो गई, और ये प्राइमरी हो गई, क्लियर। तो ग्रोथ और क्या कहता है, और ये इसमें कहा गया है कि ग्रोथ जो है मेज़रेबल है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ जो है वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स में हम कर सकते हैं, जैसे वेट ले लिया, फ्रेश वेट ले लिया, ड्राई वेट ले लिया, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, इस तरह से हम ग्रोथ पता करते हैं। जैसे सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम है, उसमें 17,500 नए सेल हर घंटे बनते हैं, और वाटरमेलन में 3,50,000 टाइम्स बनते हैं, जो कि सेल हैं, ओके, सेल्स इन वाटरमेलन।
तो ग्रोथ किस फॉर्म में कही गई है? सेल नंबर के फॉर्म में। मेज़ में हमने मेजर किया सेल नंबर के हिसाब से, और वाटरमेलन में सेल साइज के हिसाब से। तो ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा। ओके, तो पोलन ट्यूब में कैसे मेजर करेंगे? लेंथ से मेजर करेंगे। और सरफेस एरिया ग्रोथ कैसे पता लगेगी? लीफ की ग्रोथ सरफेस एरिया से, लीफ के सरफेस एरिया से लीफ की ग्रोथ पता पड़ेगी। पोलन की ग्रोथ उसकी लेंथ से पता लगेगी। ओके, तो इस तरह से ग्रोथ पता लगती है। ऐसे ही क्लियर फेजेस ऑफ ग्रोथ है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या जनरली डिवाइड किया जाता है 3 फेजेस में: मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। ओके, तो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल होते हैं रूट टिप पे। कॉन्स्टेंट डिवाइडिंग होते हैं रूट एपेक्स पे भी होते हैं और शूट एपेक्स पे भी होते हैं, जिसको मेरिस्मेटिक फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेरिस्मेटिक फेस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो सेल्स होते हैं रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, और प्राइमरी इन नेचर होती है सेल वॉल। ओके, एबेंडियम प्लाज्मोडियम कनेक्शंस होते हैं। तो प्रॉक्सिमल जो सेल्स जो हैं जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप हैं, जस्ट अवे फ्रॉम द टिप हैं, उनके वो ज़्यादा इलोंगेटेड होंगे, वो ज़्यादा इलोंगेटेड होंगे, इलोंगेटेड मेरिस्मेटिक होंगे और रिप्रेजेंट द फेस ऑफ इलोंगेशन। ओके, ये देखिए वापस से हम बताते हैं। 3 फेस बताए हैं इसने। 3 फेस कौन कौन से हम आपको बताते हैं। 3 फेस हैं। एक है पहला है मेरिस्मेटिक फेस। मेरिस्मेटिक फेस, तो इसमें क्या होता है, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में मेरिस्मेटिक फेस ऑफ ग्रोथ होता है। कहाँ पे? रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स पे। और सेल्स जो रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होते हैं और प्राइमरी इन नेचर होते हैं, ये सब जो हैं सिम्टम मेरिस्मेटिक फेस के हैं। ओके, फिर क्या होता है, प्रॉक्सिमल जो होते हैं अवे फ्रॉम द टिप होते हैं, वो क्या शो करते हैं? जोन्स जैसे ABCD, जो टिप से बिहाइंड द एपेक्स हैं, वो क्या शो करते हैं? इलोंगेशन। मेरिस्मेटिक के पास कौन सा फेस आ रहा है? इलोंगेशन शो करते हैं, इलोंगेशन। ओके, तो सबसे ज़्यादा इलोंगेशन इसी में होता है जो नियर टू द टिप होते हैं, है ना। 3 फेसेस बताए ना, पहला मेरिस्मेटिक फेस, दूसरा इलोंगेशन फेस। ओके, और इसमें क्या होता है इलोंगेशन फेस में? फेस ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज्ड वैक्यूल होते हैं, सेल इनलार्जमेंट होता है इनमें, सेल में। इसमें इलोंगेशन फेस में क्या आएगा? इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इनलार्जमेंट, सेल का इनलार्जमेंट होगा, नई सेल वॉल बनेंगी। ये इलोंगेशन फेस में होता है। और अवे फ्रॉम द एपेक्स में क्या होता है? फेस ऑफ मैच्योरेशन, जो कि दूर है, टिप से दूर है, एपेक्स से दूर है। तो इसमें क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, इसमें वॉल थिकनिक होता है और प्रोटोप्लाज्मिक, ये सेकंड फेज था।
थर्ड रहेगा हमारा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, इसमें क्या होगा, ये कैसे होएगा, मैक्सिमल साइज अटेंड करेंगी, वॉल थिक हो जाएंगी और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा, है ना। ज़्यादातर इन सब फेजेस के बारे में आप चैप्टर 6 में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ सकते हो। मैक्सिमल साइज होगा, इसमें वैक्यूल डेवलप होंगे, इनलार्जमेंट होगा, नए सेल बनेंगे, और ये रिच इन प्रोटोप्लाज्म होगा, जो मेरिस्मेटिक फेस होगा, न्यूक्लियाई होगा इसके अंदर, सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर होंगी। और जबकि इलोंगेशन फेस में क्या होगा, इलोंगेशन फेस में वैक्यूलेशन होगा, ये सेल इनलार्ज होएगा, जैसा कि नाम भी इलोंगेट होंगे तो वो नए सेल वॉल डिपोजिशन होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ओके। और अवे फ्रॉम द अपेक्स प्रॉक्सिमल टू द फेस ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में, है ना, अवे फ्रॉम एपेक्स ही होएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन मतलब और बाद की स्टेज है, तो इसमें वॉल्स जो होंगी थिक हो जाएंगी और प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई होगा। उसमें वो करीब प्राइमरी स्टेज थी जो मैरिस्मेटिक से, इलोंगेशन में वैक्यूल्स फॉर्म होंगे, सेल इनलार्ज होएगा, नए सेल डिपोजिशन होंगे, ओके। अब इसने कहा है कि ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। इन एक यूनिट टाइम में जितनी ग्रोथ होती है, इसको हम एक तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सेल जो है बहुत सारे सेल प्रोड्यूस कर सकता है वैरायटी ऑफ वेज में, जैसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक फेसेस। ये ज्योमेट्रिकल वे है सेल का, ओके। और ये अर्थमेटिक वे है। ये जो डार्क कलर है ये है सेल जो कि कैपेबल हैं डिवीजन के, ओके। और ये लाइट ब्लू कलर जो किया है, सेल दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड करने की कैपेसिटी जो लूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, वो ये सेल है, ओके। और ये जो है ये डिवाइड हो सकते हैं इतने, ये अर्थमेटिक प्रोपोर्शन है इनका। तो अब देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं, ज्योमेट्रिकल स्पेस दिखाया है जिसमें सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसमें ये डार्क ब्लू है, इसमें सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, ओके। उसके बाद ये अर्थ में जाइगोट, सबसे पहले इसने दिखाया ये जाइगोट है, ये जाइगोट डिवाइड हुआ, ओके। फिर फर्दर डिवाइड हुआ, तो फिर उसके बाद डिवीजन के बाद एक अर्थमेटिक फेस आया, तो कुछ सेल हुए जो डिवाइड हुए और बाकी ने लूज़ कर दी, इतने करीब सेल थे वो डिवाइड हुए और बाकी ने कैपेसिटी लूज़ कर दी डिवाइड करने के, खाली इतने सेल डिवाइड हुए, ओके। ये ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट से पता लगता है हमें। ये देखो इसका डिटेल पढ़ते हैं, देखिए जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ होती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल, ओके। जैसा मैंने अभी समझाया अभी, अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, किस में होता है ये, अर्थमेटिक में। वन डॉटर सेल
कंटिन्यू टू, तो इसमें क्या होता है, एक डॉटर सेल कंटिन्यूसली, इसमें क्या होता है, वन डॉटर सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है। तो इसी तरह से हम ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक फॉर्म में और जियोमेट्रिक फॉर्म में। ओके, अर्थमेटिक फॉर्म में एक डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड होता है और ज्योमेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन होता है। ज्योमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है ना, अर्थमेटिक माइटोटिक सेल डिवीजन होता है अर्थमेटिक फॉर्म में। इसमें डिफरेंशिएट होते हैं डॉटर सेल इसमें जो डॉटर सेल होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं। कंटिन्यू टू, इसमें वन डॉटर सेल जो होता है अर्थमेटिक फॉर्म में, ये कंटिन्यू डिवाइड होता है और ये डिफरेंशिएट होते हैं और ये मैच्योर होते हैं इसके अंदर डॉटर सेल। अर्थमेटिक फॉर्म में इसमें माइटोटिक, दे डिवाइड माइटोटिकली। ओके, क्लियर? अब ओके, तो अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट। तो इसमें हमने क्या दिखा है, एक डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होता है, बाकी डिफरेंशिएट और मैच्योर होते हैं। इसीलिए ये प्रपोर्शन आया ना, इसीलिए प्रपोर्शन आया जो हमने दिखाया है। ये देखिए, एक डॉटर सेल, इसमें भी यही प्रपोर्शन आया है, बाकी वो डिवाइड होता है, बाकी ज्योमेट्रिक फेस होता है जिसमें ऑल सेल डिवाइड, सेल इतने डिवाइड होते हैं, बाकी लूज कर जाते हैं कैपेसिटी। ओके, तो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या अर्थमेटिक ग्रोथ का, बाय अ रूट इलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या अर्थमेटिक ग्रोथ का, एक्सेम्प्लीफाइड हो गया वो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन की रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। ये रूट जो है, हाइट ऑफ प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन यही होता है कि हाँ कंटिन्यू प्लांट ऐसे ग्रोथ होता जाता है। तो लेंथ का अगर टाइम के अगेंस्ट हम बनाएंगे तो एक लीनियर कर्व बनेगा मैथमेटिकली, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे जिसमें लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस जो इलोंगेशन, जितना वो बढ़ा है प्लांट, इलोंगेशन या ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा ग्रोथ रेट के लिए। लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा क्योंकि क्या होता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में, जो मोस्ट सिस्टम इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाती है एक्सपोनेंशियल रेट में, और बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, तो ग्रोथ स्लो हो जाती है और एक स्टेशनरी फेज बन जाता है। तो एक सिग्मॉइड कर्व बनता है इसमें, ओके, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो करता है, टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यूज और ऑर्गन में। व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज, है ना। तो इस तरह से ये देखिए, पहले स्लो होती है प्लांट की ग्रोथ, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल फेज आता है, इंक्रीज रैपिडली होता है, और फिर न्यूट्रिएंट की लिमिटेड न्यूट्रिएंट में स्टेशनरी फेज आ जाता है। ये साइज और वेट है ऑर्गन का, और इधर है टाइम। तो इसी चीज़ को इसने ऐसे एक्सप्रेस किया है, जो फाइनल से साइज है, फाइनल साइज इज इक्वल टू इनिशियल साइज और बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम
और ग्रोथ रेट एंड टाइम, पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रो करता है। तो आर इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट। ग्रोथ रेट किसको कहेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट किसको कहेंगे कि प्लांट की एबिलिटी कितना है प्रोड्यूस करने की न्यू प्लांट मटेरियल को, इसको ग्रोथ रेट कहेंगे, है ना। कोई प्लांट उग रहा है तो वो इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसकी ग्रोथ उतने स्पीड से नहीं हो रहा, मीन्स उसकी ग्रोथ रेट उससे कम है। तो ग्रोथ रेट क्या हुआ, एबिलिटी हुई प्लांट की नए प्लांट मटेरियल के साथ ग्रो करने की, उसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो फाइनल साइज W1 का डिपेंड करता है कि इनिशियल साइज कितना था, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, एफिशिएंसी इंडेक्स। ये देखिए ग्रोथ रेट बताइए, ये लीव्स में बताइए, लीव्स 5 सेंटीमीटर और आगे गिरी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ गई ए से A1 में, और रिलेटिव ग्रोथ रेट बताइए, ये B से B में। तो डायग्रामेटिक कंपैरिजन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का। ओके, तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बताया है ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि मेजरमेंट और कंपैरिजन करें टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम की, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ओके, जैसे एक गिवन टाइम पर यूनिट टाइम पे कितनी ग्रोथ हुई उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट कंपेयर टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको बोलेंगे हम टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। किसको, एब्सोल्यूट ग्रोथ को, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ है। अगर हम ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ कॉमन बेसिस पे होती है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, है ना। तो उसको एक कॉमन बेस पे करता है जिसको पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पे, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। और डिफरेंट साइजेस तो हैं इसमें, एब्सोल्यूट इंक्रीज बताया एरिया का गिवन लीव्स में, ए में और बी में। ओके, और ये टोटल ग्रोथ हो गया, कंपैरिजन हो गया, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ये कॉमन बेसिस पे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पे जब किया जाता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिवली फिर हम कंपेयर करते हैं कि कितना ग्रोथ रेट हुआ है। अब कंडीशंस क्या हैं ग्रोथ के लिए, ओके, तो कंडीशंस हमने वैसे तो पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ी हैं, फिर भी प्लांट सेल के ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए, टर्गिडिटी ऑफ सेल्स है, जितनी स्वेलिंग होती है एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ में हेल्प करता है ना। वाटर मेनली ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, और मीडियम क्या प्रोवाइड करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। वाटर क्या प्रोवाइड करता है, वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। एंजाइम्स होंगे तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द सिंथेसिस फॉर आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। इट रिक्वायर्स सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑक्सीजन चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए,
और क्या चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ओके, और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। इन्वायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट प्लस ग्रेविटी, ये सब भी ग्रोथ पे फ़र्क डालता है। तो कुछ कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े हैं इसमें, पहले भी पढ़े हुए हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इन पे डिपेंड करता है ग्रोथ रेट उनकी कैसी रहती है, पर यूनिट टाइम कैसी रहती है, और रिलेटिवली कैसे ग्रोथ रहती है। जैसे कंपैरिजन करें कि वहाँ इतनी हो जानी चाहिए इतने टाइम में इतनी ग्रोथ, तो रिलेटिव ग्रोथ इसकी कितनी है, पर कितनी हुई है कंपैरेटिवली, कितना इंच बढ़ जाना चाहिए था हाइट में, वेट में, ओके, ब्रेड्थ में। तो इसको हम रिलेटिव ग्रोथ, और ग्रोथ भी तरीका है। ओके, तो इसमें अब आगे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट में हमने पढ़ा कि हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कंडीशन फॉर ग्रोथ पढ़ा, कैसे किया, है ना। एक एक टॉपिक हमने लिया, ग्रोथ रेट पढ़ी, ग्रोथ के मेजरेबल है, फेजेस पढ़े ग्रोथ के, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ा। तो एक जनरल टॉपिक है, पर इसको अच्छे से एक एक हमें साइंटिफिकली उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फेजेस की, इलोंगेशन फेज़ होता है, मैच्योरेशन फेज़ होता है, प्राइमरी फेज़ होता है, मेरिस्टेम होता है, और इसमें ग्रोथ रेट में ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जनरल तो सबको पता है, पर एक बड़ी क्लास में हमें उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन लेंगे और डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। अभी एक साथ सब पढ़ाएंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा। पहले इसको आप क्लियर कर लो, अच्छे स्टडी कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन कराएंगे। आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।